फ्रेंड्स, बेटा ये बच्चों को कुछ स्टैटिस्टिक्स के वीडियोस नहीं मिल रहे हैं क्योंकि कुछ वीडियोस प्लेलिस्ट में नहीं हैं। सर ने जितने भी वीडियोस डाले थे वो प्लेलिस्ट में नहीं हैं। सर ने प्लेलिस्ट में नहीं उसको डाल रखा है, तो इसीलिए कुछ बच्चों ने बोला है, इसलिए मैं इसको फिर से वीडियोस को डाल रही हूँ। आपको जिनको देखना हो देख लीजिएगा। मैं आपको इन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस बता दूंगी जिससे आप एग्ज़ाम में कुछ कर सकें। देखिए, सबसे पहले इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो है मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। सेकेंड टॉपिक है आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। और तीसरा टॉपिक है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेटा इन तीनों टॉपिक के लिए, तीनों ही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। इन तीनों टॉपिक के लिए आपके पास तीन तरह की सीरीज़ होती है। फर्स्ट है आपके पास इंडिविजुअल सीरीज़। इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रेयर आते हैं, पर फिर भी आप देख लीजिए। इंडिविजुअल सीरीज़ जिसमें सिर्फ आपके पास ऑब्जर्वेशंस होते हैं, हैविंग ओनली ऑब्जर्वेशन नॉट विद देयर फ्रीक्वेंसी। देन दूसरा आपके पास होता है डिस्क्रीट सीरीज़, और तीसरी आपके पास होती है कंटिन्यूस सीरीज़। मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जो भी सीरीज़ आती है एग्ज़ाम में वो कंटिन्यूस ही होती है। ना सबसे पहले हम बात करते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन के लिए आपको सबसे पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में मैं आपको मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन बता रही हूँ। थोड़ा सा ब्लर है वीडियो, 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ यानी आपको मैंने पहले भी कहा कि जिसमें ऑब्जर्वेशन में सिर्फ और सिर्फ आपका ऑब्जर्वेशन में सिर्फ आपके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज नहीं होती हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकेंड ही बता देती हूँ मैं आपको। 20A का सेकेंड क्वेश्चन, मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे हम। इसमें सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो बेटा सेकेंड क्वेश्चन में आपके ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस आर, देखिए ज़रा, ये आपके ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल सीरीज़ के हैं। 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 एंड 17। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ऑब्जर्वेशन से आपको मीन निकालना है। मीन एक्स बार से डिनोट करते हैं, समीशन एक्स अपॉन एन। क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़ में ऑब्जर्वेशन ऐसे ही होते हैं। इनका अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स अपॉन एन। तो इसका एडिशन कर लेते हैं हम। 7 and 3 10, 10 और 2 12, 12 और 9 21, 29, 36, 40, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 80 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास 8 है, तो इट इज़ 10। ये आ गया आपका मीन। तो टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, इसमें आप लिखेंगे x, f है नहीं तो सिर्फ मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, और कुछ भी नहीं लिखना है। x आपकी क्या क्या है, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 एंड 17। x बार माइनस कर लीजिए, x माइनस एक्स बार, तो 4 माइनस 10 है 6, मॉड है इसलिए 7 माइनस 10 3, 8 माइनस 10 2, 1 0 2 3 एंड देन 7। इसका समेशन निकाल लीजिए। 9 और 2 11, 12, 14, 17, 24। तो मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन क्या होगा बेटा, फॉर्मूला क्या होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू समेशन मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन n इक्वल्स टू 24 अपॉन 8 दैट इज़ 3। ये आपका मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन आ गया। इसके बाद हम इसमें एक और चीज़ निकालते हैं, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, दैट इज़ 3 अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये 3 आपका क्या है,
मीन डेविएशन इक्वल्स टू 3/x बार आपका क्या था 10 × 100 दैट इज 30। नाउ ये तो इंडिविजुअल सीरीज थी। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में एंड कंटिन्यूस, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में मीन आप बहुत जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। कंटिन्यूस सीरीज में अर्थमेटिक मीन आपने लास्ट ईयर सीखा था। 3 मेथड होते थे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और वेरी शॉर्टकट मेथड, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। मैं वेरी शॉर्टकट मेथड का ही यूज़ करूँगी ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। तो हम इसी को देखेंगे अब, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। देखिए बेटा, मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज़ का मैं आपको 20B का क्वेश्चन नंबर 5 बता रही हूँ। इसमें पहले आपको कैलकुलेशन टेबल बनाना पड़ेगा अर्थमेटिक मीन का, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज़ में डायरेक्ट अर्थमेटिक मीन नहीं निकलता है। टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, लास्ट ईयर आपने अर्थमेटिक मीन निकाला है वेरी शॉर्टकट मेथड स्टेप डेविएशन से। ये क्लास इंटरवल और ये आपका फ्रीक्वेंसी, और फिर हम मिड वैल्यू निकालेंगे x। देखिए जरा, क्लास इंटरवल है आपका 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40 और 40 to 48। फ्रीक्वेंसी क्या है इनकी 8, 20, 24 एंड देन 23, 9 और 7। तो हम पहले समेशन f निकाल लेते हैं। 9 और 7 16, 19, 23, 23 एंड 8 31। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 9 24, 24 और 31। सो इट इज़ 5, 7, 7 और 2 9, 91। 91 आ रही है 28। एक बार चेक कर ले क्या फिर से। 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 एंड 9 24, 31, 3 5 7 9। ठीक है, मिड वैल्यू निकालना आती है बेटा। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। 0 + 8/2 दैट इज़ 4, दैट इज़ 8 + 16/2 दैट इज़ 24/2, 12, 20 एंड देन 28, 36 एंड देन 44। 8 8 का डिफरेंस है 12, 20, 28, 28 एंड 8 36, 36 एंड 8 44। देन हम निकालते हैं x माइनस डी यू, x माइनस a/h। a आपका क्या है, किसी को a ले लीजिए 20 या 28 में से, मान लीजिए इसको a ले लेते हैं। और h क्या है आपका, h यानी क्लास साइज कितने का डिफरेंस है 8 का। तो ये क्या आ जाएगा 4 - 28 दैट इज -24/8, -3, -2, -1, 0, 1, 2। लास्ट ईयर किया है आपने। UF निकालेंगे, UF क्या हो जाएगा आपका -24, -60, -24 एंड देन 0, 9, 7 2 ज़ा 14। फिर से चेक कर लेते हैं। 8 3 ज़ा 24, 23 ज़ा 60, -24, 0, 9 एंड 14। बेटा यहाँ गलती क्या होती है, यहाँ गलती ये होती है कि बच्चे जो एज्यूम मीन है a वो फ्रीक्वेंसी में सपोज कर लेते हैं, और आप पूरा क्वेश्चन कर लो लेकिन ये गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, मीन हमेशा x में ही होता है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखकर करिएगा। अच्छा, ये आपकी कंटिन्यूस सीरीज़ है। डिस्क्रीट में क्या होगा, डिस्क्रीट में आपके पास क्लास इंटरवल नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू होगी, तो डायरेक्ट आप यहाँ से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कंटिन्यूस में आपके पास क्लास इंटरवल होगा। ये सब लास्ट ईयर आप कर चुके हैं, फिर भी मैं रिवाइज करा रही हूँ आपको। सो ये आपके पास हो जाएगा 23, यहाँ बचेगा -1, -84 यानी -85 आ जाएगा आपके पास। कैलकुलेशन में अगर कोई गलती हो तो चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मेथड समझ आना चाहिए। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन UF अपॉन समेशन F। a आपका क्या लिया था हमने 28,
प्लस समेशन यू एफ आपका -85 और समेशन एफ आपका है 91। काय से कटेगा ये? 13 से कटेगा क्या? नहीं, तो ये डेसिमल में आंसर आएगा आपका इसका। नाउ बेटा इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए। 85 डिवाइडेड बाय 91, क्योंकि ये आपस में ये डिडक्शन नहीं हो रहा है, किसी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे, तो उसको डिवाइड करके देखा तो ये आ रहा है 0.94। 28 माइनस 0.94 ये आपके पास हो जाएगा 6027। अब आपकी बुक में ये अप्रॉक्स कर दिया गया है, पर मैं इसको अप्रॉक्स नहीं करती हूँ, मैं इसी से सॉल्व करती हूँ। टेबल फॉर, आप चाहें तो इसको अप्रॉक्स कर लीजिए, पर वैसे नहीं करना चाहिए क्या, क्योंकि इसकी टेबल डिफ़िकल्ट नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन, तो बेटा इसमें क्या क्या आएगा आपके पास? x आएगा, x माइनस एक्स बार आएगा का मॉड, फ्रीक्वेंसी, इसको नेक्स्ट लाइन पे लिख लेते हैं क्योंकि हाँ ये ओवरलैप हो रहा है। x f मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, तो f इंटू मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, बस। x आपके पास आप फाइंड कर चुके हैं क्लास इंटरवल 4, 12, 20, 28, 36, 44। फ्रीक्वेंसी भी है आपके पास 8, 20, 24, 23, 9, 7। तो x माइनस एक्स बार करेंगे तो 4 माइनस 27.06, दैट इज 23.06। 12 माइनस, तो 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 15.06, देन 7.06। अब ये जाएगा 28 करेंगे तो 0.96, 0.96, देन 36 करेंगे तो 0.96 और 35 में से 27 गए तो 8, देन 44 तो 0.96, 13 में से 7 गए 6, 16.96। आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना है फ्रीक्वेंसी का, फिर इसका सम निकालना है और फॉर्मूला होगा आपका मीन डेविएशन फ्रॉम, आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा, फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू मीन डेविएशन अपॉन समेशन एफ। तो यहाँ जो भी आपकी ये वैल्यू आई वो यहाँ पुट करिए और अपॉन समेशन एफ आपका है 91। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यू गेट द आंसर। और कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला बता ही चुकी हूँ पहले। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मीन डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन मीन डेविएशन का भी हो गया।